नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो फायर साइंस होता है उसमें हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। इस तरह से मेरा टाइटल में लिखा हुआ है कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा फायर साइंस है उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है। जो लोग ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन जो अभी स्टूडेंट है जो अभी फायर साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं या फायर डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग ले रहे हैं या जिन्होंने सेफ्टी का कोर्स किया हुआ है और फायर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, तो ये जो है ये कोर्स जो है यानी ये जो पूरा मैं अभी सीरीज़ चलाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग अभी ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि एक्चुअली जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है उसका फायर से क्या लेना देना है और क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि जो हमारा फिजिक्स होता है वो क्या है, एक्चुअली फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स यानी कोई भी जो मैटर होता है वो और उसका जो एनर्जी है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। यानी कोई भी मैटर ले लीजिए, मान लीजिए कि जैसे कोई सॉलिड मटेरियल रखा हुआ है तो वो ऐसा क्यों है। जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते थे साइंस में आता था कि सर आइजैक न्यूटन जो वो बैठे हुए थे और एप्पल जो वो नीचे गिर गया तो वो नीचे क्यों गिरा, तो दैट वाज द फिजिक्स। उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई वो गिरा तो नीचे क्यों गिरा, राइट। तो ये हमारा फिजिक्स हो गया। फिजिक्स ये बहुत सारी ब्रांच है। इसके अंदर हमें थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, इसमें हमें हीट के बारे में पढ़ाया जाएगा थर्मोडाइनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ। फिर उसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स करके एक ब्रांच निकल जाती है। तो ये सब फिजिक्स का फिर और ज़्यादा डिटेल में जो है वो बाइफर्केशन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स से रिलेटेड। फिर आता है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो हमारा जो एलिमेंट्स होता है, जो मैटर होता है, मैटर के पीछे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से बना हुआ है और एलिमेंट के अंदर भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे। तो उसका स्टडी किया जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट है तो ये किस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स है, एटम क्या है, आयन क्या है, फिर एक दूसरे के साथ में वो क्या रिएक्शन करेंगे। यानी जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स का स्टडी किया जाएगा। फिर अगर मुझे दो एलिमेंट्स अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, दो मैटर जो है वो अगर मिक्स कर रहा हूँ तो दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगा, उसको अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो क्या होगा, उसमें से क्या हीट रिलीज होगी या नहीं होगी। इस तरह का पूरा जो स्टडी किया जाता है दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो अभी क्वेश्चन आता है कि हमारा फायर में इन दोनों से क्या लेना देना है। हमें फायर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अगर फायर टेंडर देखा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखा तो दूसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे जो हमारा लिक्विड का ट्रांसफ़र करने के लिए रोड पे हम लोगों ने टैंकर देखे होते हैं। अगर टैंकर के ऊपर आप चढ़ के देखेंगे उसके अंदर तो आपको कुछ लोहे की प्लेट्स जो है वो लगी हुई दिखने को मिलेगी। ये हो गया, ये एग्जांपल जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। फायर टेंडर में भी ये चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग पानी या फोम का जो स्टोरेज टैंक बना के रखते हैं उसके अंदर ये चीज़ें होती है। तो ये हमें क्यों ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ का अगर हमें स्टडी करना है तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो फायर का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के अंदर ही केमिकल वर्ड जो है वो आ जाता है। केमिस्ट्री जो है वो इनबिल्ट अंदर आ जाता है। तो ये हमें क्यों ज़रूरी होता है ये हमें केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फायर का जो पूरा जो बिहेवियर होता है उसमें हमें फिजिक्स भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी साथ में लेके चलेगा। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो ये आगे का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें कि हमारा फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि जो हमारे आसपास में जितने भी हम लोग मैटर देख रहे हैं या जितने भी मटेरियल्स देख रहे हैं वो सब हमें अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती है, कुछ होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, कुछ जो है वो गैस फॉर्म में होती है। तो सबसे पहला जो आता है कि मैटर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी ठोस पदार्थ हो गया, तरल हो गया, वायु हो गया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस हो गया। हमारे आसपास में हम लोग जितनी भी आइटम देखेंगे वो ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग देख नहीं सकते, तो ये चीज़ हो गया। फिर आता है कि जो कोई ऐसा मटेरियल होगा कि जो एक जो चीज़ है उससे भारी होगा, दूसरा जो चीज़ होगा उससे हल्का होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लेंथ जो है वो करीब 12 इंच है। 1 इंच हाइट वाला, 1 इंच चौड़ाई, यानी 12 इंच, 1 इंच, 1 इंच वाला एक डायमेंशन वाला एक लकड़ी का टुकड़ा है वो आपने लिया। सेम डायमेंशन वाला 12 इंच
एक इंच वाला आपने लोहे का टुकड़ा लिया। दोनों चीज़ आप हाथ में लेके खड़े और पानी के अंदर इसको डालिए। अभी क्या होगा, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो तैरता है और जो लोहे का टुकड़ा है वो डूब जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इस तरह से क्यों हुआ, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो क्यों तैरता है और लोहे का टुकड़ा क्यों डूब गया। तो इसका जो आंसर होता है, यहीं से हमारा ये जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी के ऊपर। अभी सवाल ये उठता है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का अगर डेफिनेशन के तौर पे नहीं जा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे बताऊँ तो हर एक चीज़ का जितना भी सब्सटेंस आप देख रहे हो, जितने भी मटेरियल्स आप आपके आसपास में देख रहे हो, हर एक का कुछ मास होता है, उसका खुद का एक द्रव्यमान होता है, बराबर। जितना भी मटेरियल है, मैटर है, वो हर एक का कुछ ना कुछ मास रहेगा। वेट अलग हो गया, मास अलग चीज़ हो गया। वेट जो है उसको हम लोग, जो ग्रेविटेशन फोर्स जो अप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें किलो में जो फिगर मिलता है, जो डिजिट में हम लोग देखते हैं, दैट इज़ वेट। लेकिन जो हम लोग मास होता है वो उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है उसका जो बोलेंगे वो हमारा मास हो गया। एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये चीज़। तो मास का जो है उसको हम लोग वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी पर्टिकुलर जितना भी उसका वॉल्यूम है, तो हमें जो चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमें फिगर मिलेगा, वो हमारे लिए डेंसिटी होता है। अभी इसको अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूँ, तो मान लीजिए कि जैसे एक टैंक रखा हुआ है आपके सामने, जिसके अंदर, इसका पहले डायमेंशन देख लेते हैं कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट वाला 3 डायमेंशनल वाला एक टैंक है आपके पास लोहे का। उसके अंदर आपको पानी भरना है। तो 1 मीटर क्यूब जो है वो पानी का वॉल्यूम हो गया, और उसका अगर डेंसिटी है कुछ, मान लीजिए कि 1000 kg/मीटर क्यूब उसका वैल्यू निकलेगा। यानी 1 मीटर क्यूब का अगर मैं कोई वॉल्यूम का टैंक ले रहा हूँ और उसके अंदर पानी डालूंगा, तो उसका वेट जो होगा वो हमारा 1000 kg जितना हो जाएगा। मास जो है उसको भी हम लोग केजी में डिफाइन करेंगे। सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज़ द डेंसिटी। अभी उस पानी को आप खाली कर दीजिए, उसके अंदर दूसरा कोई मटेरियल डाल के देखिए, सेम वॉल्यूम के अंदर। मान लीजिए कि पेट्रोल डाला, या दूसरा कोई मर्क्यूरी मान लेते हैं, मर्क्यूरी। अगर उसी 1 मीटर क्यूब का जो टैंक है उसके अंदर मैं मर्क्यूरी डालूंगा, तो उसके अंदर कितना वेट हो सकता है, आप क्या गैस करेंगे? 13,600 किलोग्राम, यानी उसका 13 टन जितना माल जो है उसके अंदर आ जाएगा, सेम 1 मीटर क्यूब। तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है डेंसिटी फायर में। जब हम लोग फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, आपको भी पता है कि जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, वो पानी से हल्के होते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर पानी नहीं डालते। अगर पानी डालते हैं तो हमें पता है कि क्या है, कि पानी की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से भारी है, तो पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। प्लस दोनों के बीच में कोई ऐसा रिएक्शन होता नहीं है ताकि वो लिक्विड जो है वो पानी में घुल जाए, तो उसके ऊपर ही तैरता रहता है। और क्या होगा, फिर वो ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा, और जो आग लगी हुई हो वो और ज़्यादा फैल जाती है। तो इसलिए हमें डेंसिटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। डेंसिटी जो है वो हमारे लिए सॉलिड के लिए हो सकती है और लिक्विड के लिए हो सकती है। लिक्विड के अलावा जो गैस होता है, गैस में हम लोग डेंसिटी किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हवा जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, उसकी जो डेंसिटी है वो करीब 1 है, उसकी वैल्यू जो है वो हमारी 1 होगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो गैस है उसके लिए फिर अलग से एक वर्ड जो है वो डिफाइन कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। यानी जो कोई भी लिक्विड है, अगर उसको गर्म करेंगे हम तो उसकी भाप बनेगी। जो भाप बन रही है, जो वेपर उसकी जनरेट हो रही है, वो वेपर अगर आप कोई टैंक के अंदर इकट्ठा कर रहे हो और सेम 1 मीटर क्यूब वाला जो टैंक है उसके अंदर इकट्ठा करके फिर उसका वेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा, जो फिगर आपको मिलेगा, दैट इज़ द वेपर डेंसिटी। तो ये हो गया वेपर डेंसिटी। फिर आता है कि एक और चीज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। अब ये जैसे आपको हवा जो है उसकी डेंसिटी 1 है वो पता चल गया, पानी की डेंसिटी 1000 kg/मीटर क्यूब है ये हमें पता चल गया। इसके अलावा बाकी जितने भी मटेरियल है उसका भी अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो मुझे कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं मान लूँगा कि इसका
ये रहेगा, इसका ये रहेगा, तो लिस्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे याद रखने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसका जो सॉल्यूशन निकला वो ये हुआ कि आपको पानी की जो डेंसिटी है उसके साथ उसको कंपेयर कर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में देखा। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग लिक्विड है जिसकी डेंसिटी अलग अलग है। तो क्या हो सकता है, अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मैं किस तरह से इसको बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास दो सेम वॉल्यूम वाले प्लास्टिक के जग ले लीजिए, या कोई भी प्लास्टिक का जो भी डिब्बा होता है वो ले लीजिए, सेम साइज सेम वॉल्यूम वाले, और उसके अंदर कुछ मार्किंग कर दीजिए कि जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, इस तरह से कुछ भी मार्किंग कर दीजिए ताकि दोनों में आइडेंटिकल होना चाहिए। उसके बाद दोनों के बीच में एक पाइप जो है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। दोनों डिब्बे जो है उसको एक टेबल के ऊपर रखिए और अंदर जो है वो पानी फिल कीजिए। जब आप पानी फिल करेंगे तो क्या होगा, पानी की डेंसिटी एक है, सबको पता है कि 1000 kg/m³ है बराबर। पानी की अगर डेंसिटी सेम है, दोनों बर्तन जो है, दोनों जो डिब्बे हैं उसके अंदर मैं जो लिक्विड डाल रहा हूँ उसकी डेंसिटी सेम है। सेम डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो हाइट जो बनेगी वो सेम रहेगी। यानी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कि हम लोगों ने जो लिक्विड डाला उसका 10 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे दिखा रहा है, 10 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे दिखा रहा है, इट मीन्स उसका डेंसिटी सेम है। तो ये हो गया कि जब लिक्विड का अगर डेंसिटी सेम रहेगा तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा कि अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें दूसरा कोई मटेरियल ऐड करना है जिसकी डेंसिटी अलग हो, क्योंकि मेरा जो कंसर्न था ये था कि अगर दो अलग अलग डिफरेंट डेंसिटी वाले लिक्विड को अगर मैं क्लब कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है, मुझे ये चीज़ देखना है। तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों का हाइट जो है वो सेम नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि दो डिब्बे जो हमने लिए थे, अभी उसमें से एक जो डिब्बा है, डिब्बा ए जो है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ। पेट्रोल की अगर डेंसिटी की मैं बात करूँ दैट इज़ 0.75 है, यानी पानी से उसका डेंसिटी कम है। उसके अलावा उसकी एक और प्रॉपर्टी है कि पानी जो है उसके साथ पेट्रोल जो है वो मिक्स नहीं होता है, तो वो ऊपर की ओर तरेगा। लिक्विड जो एक, यानी पानी जो है उसके अंदर कोई भी चीज़ जब तैरती है तो उसका हमें मीनिंग ये करना चाहिए, पहला चीज़ कि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से हल्की है, और दूसरा वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता। जो चीज़ पानी में नहीं घुल सकती वही चीज़ पानी में तैरेगी, और उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। तो अभी मैंने जो दो डिब्बे लिए थे उसमें से एक के अंदर मैंने पेट्रोल डाला जिसकी डेंसिटी 0.75 है। अब क्या होगा कि अगर मैं दोनों का अगर चेक करूँगा ना, तो जैसे पेट्रोल का वॉल्यूम जो है वो अगर मेरा कम रहेगा तो इसका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, और इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है। अगर मुझे इसको लेवल में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो वॉल्यूम है पेट्रोल का, वो वॉल्यूम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। जब इसका डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मुझे इन दोनों का हेड जो है, जो हाइट जो हो रही है, अगर मुझे सेम करना है, सेम करने के लिए मुझे ये जो पेट्रोल जो है उसका मास बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम तो मैं वॉल्यूम यानी इन द सेंस जितना मैं लिक्विड डालूंगा उतना ही वॉल्यूम तो वो कवर करेगा, लेकिन मुझे इसका जब मास मैं बढ़ाऊंगा तो इस हिसाब से जो है मेरा मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा, और तब जाके ये दोनों के जो हेड बन रहे वो हेड का जो लेवल है वो सेम होगा। तो ये हो गया कि दो अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड जब हम लोग साथ में लेके आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है गैस के लिए भी, कि दो अलग अलग डेंसिटी वाले अगर गैस है हमारे पास तो क्या हो सकता है। ये भी एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। मान लीजिए कि आपने कोई हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, राइट, तो ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी हल्की होती है। जब हम लोग नीचे चले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के पास, जब हम लोग जाते हैं तो हवा जो होती है वो थोड़ी ठंडी महसूस होती है। ये क्यों होता है, तो इसको हम लोग चिमनी की इफेक्ट बोलते हैं, कि जो हवा जो गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, उसका वेट जो होता है यानी उसका जो मास होता है वो भी, वॉल्यूम अगर कम हो गया तो
वॉल्यूम कम हो गया इन द सेंस वॉल्यूम जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, लाइट हो गया और वो ऊपर की ओर उठने लगता है। इसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। वो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो ठंडी हवा जो आ रही है वो इसके साथ जो आके यहाँ पे उसकी जगह जो है वो कवर कर लेगी। तो ये जो पूरी जो साइकिल है वो भी चलती रहती है कि जब अलग अलग डेंसिटी वाले गैस जो है वो अगर देखने को मिलता है तो क्या हो सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है। अभी मान लीजिए कि जैसे आप आपके पास कोई कॉल है, आप लोग गए वहाँ पे फायर फाइटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ऊपर की ओर जो है खिड़की या बंद था, मान लीजिए आपने कहा खिड़की जो उसको तोड़ दिया, नीचे जो दरवाज़ा था या दूसरे जो भी खिड़की विड़की थे वो खोल दिए, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर से गर्म धुआं जो है वो निकल जाएगा, राइट, क्योंकि लाइटर डेंसिटी है उसकी तो वो बाहर आ जाएगा और नीचे से उसको फ्रेश एयर या फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो चिमनी इफेक्ट है वो चलता रहेगा। ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही टफ और क्रिटिकल सिचुएशन मानी जाती है। वेंटिलेशन करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपने जब दोनों खोल दिया, यानी ऊपर की जो खिड़की है उसको भी खोल दिया, नीचे का जो दरवाज़ा है उसको भी खोल दिया, तो आप कंटिन्यूस फ्रेश ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई कर रहे हो और आग की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको जो हमारी अलग अलग डेंसिटी के जो लिक्विड और गैस से रिलेटेड है ये चीज़ उसके लिए है। तो दोस्तों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर एंड एनर्जी के ऊपर। जैसे कि आप लोग जाते हैं जितने भी हमारे आसपास में हम लोग मैटर देख रहे हैं, आइदर इट मे बी इन अ सॉलिड फॉर्म और इट मे बी इन अ लिक्विड फॉर्म और इट मे बी इन अ गैस फॉर्म, तीन में से कोई भी एक फॉर्म में हो सकता है। पानी जो हम लोग देखते हैं वो एट अ टाइम हम लोग तीनों फॉर्म में देख सकते हैं। इट मे बी सॉलिड यानी आइस, बर्फ़ जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, पानी जो हम लोग पीते हैं वो फॉर्म में हो सकता है, और उसकी जो स्टीम निकलती है, वेपर जो निकलती है जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो वो फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि वो हम लोग तीनों फॉर्म में एट अ टाइम हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा कि हमारे जो फायर फाइटिंग का जो फील्ड है उसके साथ इसका क्या लेना देना है। एक ऐसे ही दोस्तों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तो क्वेश्चन आया कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो है वो क्या हो सकता है। तो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, तो हमें सॉलिड लिक्विड या गैस जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, फायर सर्विस में है, तो आपका जो फायर साइंस है ये यहीं से सब स्टार्ट होता है। पूरी जो फायर की जो थियरी होती है ये इसका बेसिक है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है, अगर ये कंसेप्ट जो है वो आपका डाउटफुल है, तो आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी जो है वो आ सकती है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड यानी ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग टच कर सके, उसको हम लोग पकड़ सके, बराबर, वो एकदम ठोस पदार्थ होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। वो उसकी प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख रहे हैं, वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसमें ये होता है कि जैसे हर एक मैटर जो जितना भी होता है या एलिमेंट जो होता है, हर एक के अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। ये जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में एकदम सटा के इस तरह से रखे हुए होते हैं, यानी एक दूसरे के पास में एकदम कनेक्ट रहते हैं, एकदम चिपक के रहते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये सॉलिड फॉर्म में उसको बनाती है। जब उसको हम लोग एनर्जी देते रहे, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, मान लीजिए कि हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको एनर्जी जो है वो फीड किया। जब हम लोग उसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी जब उसको मिल जाती है, उसको जैसे थोड़ा सा खाना मिल गया, जैसे ही बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो जैसे ही थोड़ा सा खाना वाना अच्छी तरह से हो गया तो फिर वो एकदम मस्ती करने लगते हैं, मूड में आ जाते हैं। तो सेम चीज़ होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम्स के साथ, कि जब उनको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वैसे वाइब्रेट हो रहा है ये चीज़, तो एक नॉर्मल कंडीशन जो होगा यानी सॉलिड फॉर्म में है, इवन दो दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि उसका शेप जो है वो चेंज हो जाए। जब हम लोग और ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं उसको, और ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इतना ज़्यादा होने लगता है कि उसका जो आसपास का जो एरिया है वो एरिया वो ज़्यादा कवर करने लगता है। इस तरह से इसका जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बढ़ने की वजह से उसके आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा कवर होने लगता है और उसको ज़्यादा स्पेस मिलने लगती है, और इस तरह से वो एक दूसरे से जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, धीरे 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 धीरे। ये इतना ज़्यादा दूर होने लगते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो उनका बॉन्डिंग जो था, एक दूसरे को पकड़ रखने की जो ताकत थी वो
छूट जाती है, छूटने की वजह से वो फ्री हो जाती है और फ्री होने के बाद वो फ्लो होने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि उसको जैसे पानी होता है, पानी को हम लोग कोई भी बर्तन के अंदर डालते हैं, ये हमें सबको पता है कि उसका शेप जो है वो ग्रहण कर लेती है, बराबर। उसको हम लोग उंगली डालेंगे तो पेनिट्रेट हो जाएगी, इस तरह से होता है इसका प्रॉपर्टी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के इतने दूर हो जाते हैं कि वो कोई भी शेप में अगर डालो तो वो कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज फॉर्म ऑफ लिक्विड। और थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, जैसे पानी है, पानी हमने लिक्विड फॉर्म में लिया, अभी उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, जब गर्म करने लगते हैं तो सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है, उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, उसको हीट मिल रही है। हीट मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो एनर्जी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितने भी एटम्स है, मोलिक्यूल्स है उसके अंदर, वो धीरे धीरे एनर्जी पाके उसका भी जो वाइब्रेशन वाला है वो होने लगता है। सो उसके सरफेस जो होती है वो सरफेस पे आके वो सारे एटम्स जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं वहाँ पे, जितने भी मोलिक्यूल्स है वो सब इकट्ठे होने लगते हैं वहाँ पे। और कंटिन्यूस जब उनको एनर्जी मिलती रहती है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है उनके लिए कि वो जो पानी की सतह है उसको छोड़ के वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। यानी गैस में ये होगा कि लिक्विड से भी ज़्यादा दोनों जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे या दो एटम्स जो रहेंगे उनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों जो है वो मैटर का है। एनर्जी के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा एक एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा होगा, यानी उसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। डैम जो होता है, डैम के अंदर ही हम लोग पावर प्लांट बना के रखते हैं। उसमें क्या होता है कि पानी का जो लेवल रहेगा, मान लीजिए कि पानी का लेवल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, डैम का स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ पे डैम की दीवार है, तो इसका जो पावर प्लांट का जो जनरेशन होगा वो यहाँ पे नीचे इन लोगों ने सेट किया होगा कि पानी जब यहाँ से दरवाजे खोलेंगे तो पानी एकदम स्पीड के साथ यहाँ पे आएगा। तो जब पानी का लेवल यहाँ तक था, बराबर, तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस हो रहा है, यानी यहाँ पे पावर प्लांट का जो जीरो लाइन है या उसका जो सेंटर लाइन है और ये पानी की जो सतह है वो, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके पास, पानी के पास कुछ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है, हाइट पे होने की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी ऑलरेडी आ गई। जब उसको स्लोप मिल रहा है तो वो एकदम हाई वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे टरबाइन होता है, वो गोल इस तरह से घूमने लगता है कि और पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो ये जो चीज़ हो गया ये हमारा एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारी मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें और थोड़ा अगर हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे तो उसमें तीन इफेक्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा, तीन नहीं उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहली जो इफेक्ट होती है कि अगर मेरे पास सॉलिड कोई मटेरियल रखा हुआ है, जब मैं उसको हीट दे रहा हूँ या उसका जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ रहा है, सो वो कोई दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी कोई भी सॉलिड मटेरियल है जब वो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, एक इतनी उसके पास हीट आ जाती है कि जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मान लो कि अभी कोई लिक्विड है, अगर लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूँ और गर्म करने के बाद जब वो उबलना शुरू करता है तो ये हमारे लिए हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को और थोड़ा अगर हम लोग आगे लेके जाते हैं, यानी और ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो उसमें से वेपर बनना शुरू होता है। जब वेपर बनना शुरू होता है तो ये हो गया हमारे लिए इवोपरेशन। यानी उससे अगर उल्टा अगर देखें तो जैसे कंडेंस हो गया, यानी वेपर जो है उसमें से लिक्विड बनाना, तो ये हो गया हमारा कंडेंसिंग। लिक्विड जो है, लिक्विड में से अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो ये हो गया मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो टेम्परेचर होता है। तो ये भी हमारे लिए मायने रखता है। इसके बाद और भी टॉपिक आएंगे, हम लोग अभी देखते हैं इसके आगे वाला टॉपिक।